लोगों का पॉलिटी के क्लास में। तो जैसा कि हम लोग जो है पॉलिटी की एमसीक्यूज की क्लास कर रहे हैं, और ये जो पॉलिटी के एमसीक्यूज एनसीईआरटी के एमसीक्यूज चल रहे हैं, हम लोगों ने इसमें जो है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 की एनसीईआरटी को कवर कर लिया है। क्लास 11 की एनसीईआरटी हमारी चल रही है, और जो है हमारी कुल मिलाकर जो एनसीईआरटी की क्लास हमारी है ये आज 10 नंबर की क्लास है। तो भैया आप लोग बताइएगा कैसे हैं, सभी लोग बताइएगा, और इसके बाद फिर हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बताइए कि जैसा कि जो एनसीईआरटी चलाई जा रही है, या आपके जो है एनसीईआरटी आपके यूपीएससी से लेकर जो है सभी स्टेट पीसीएस लेकर टीजीटी पीजीटी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि कहा जाए आपका यूपी पीसीएस के लिए हो गया, एमपी पीसीएस के लिए हो गया, यूपी पीसीएस के लिए हो गया, सभी जो है राजस्थान पीसीएस सभी के लिए जो भी है, आपके छत्तीसगढ़ बिहार बीपीएससी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए भाई हम लोग देर न करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए ओनली सक्सेस जी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है। ओजी वाले गुड इवनिंग, स्वागत है। सभी लोगों का स्वागत है। इसमें जो है बताइएगा, इसमें क्लास चल नहीं रही है भाई, क्या बात है चैट की। तो चलिए जो है अपने हम लोग जो है आगे चलते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई, ये जो है आपका पहला प्रश्न है। चलिए भैया, ये आज का पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है। चलिए पहले प्रश्न को हम लोग इसमें देखते हैं क्या है पहला प्रश्न आपका। तो पहला प्रश्न है, तो देखा जाए पहला प्रश्न क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि आपका पहले प्रश्न में, इसमें बात की जाए पहले प्रश्न की, तो पहले प्रश्न में इसमें आपका दिया गया है। चलिए इसको देखा जाता है क्या दिया गया है पहले प्रश्न में। तो ये आपका पहला प्रश्न बोला गया है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इस कथन के आधार पर आंसर करना है आपका। तो चलिए भैया देखा जाए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला कथन क्या कह रहा है कि 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू ने जो है आप क्या कहा, अधिकारों का एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी जो है। और उसमें क्या कह रहा है, दूसरा कथन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान निर्माण के दौरान जो है संविधान में अधिकारों का समावेश करने और जो है यहाँ पर उन्हें सुरक्षित करने पर जो है सभी की राय अलग अलग थी। बताइएगा इसमें कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन की बात की गई है इसमें, बताइएगा। तो बात की जाए यहाँ पर, चलिए भाई बात की जाए इसकी जो है, तो इसमें जो आपका 1928 में मोतीलाल नेहरू जो समिति थी जी, मोतीलाल नेहरू समिति जो थी वो क्या करती है, अधिकारों का एक घोषणा पत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अधिकारों का घोषणा पत्र होना चाहिए, इसकी उन्होंने मांग उठाई थी। ये बात एकदम सही है आपकी। बात की जाए स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए, तो स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान निर्माण के दौरान जो है यहाँ इसमें बात की जाए, तो क्या संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का जो समावेश करने की बात जो चल रही थी, उन्हें सुरक्षित करने की बात चल रही थी, उसमें सभी की राय अलग अलग थी, नहीं राय नहीं थी। बात की जाए संविधान में जो भी प्रावधान रखे गए, जो भी प्रावधानों का यहाँ पर समावेश किया गया है, चाहे मूल अधिकार हों या फिर जो भी हों, सभी में जो है यहाँ पर सभी में बात की जाए सभी को पूर्ण सहमति, एक आम सहमति थी। एक जो है बात की जाए यहाँ पर एक सहमति, आम सहमति, एक मत से आम सहमति कहिए या आम सहमति या फिर कहिए एक मत से जो है सभी लोग इसको पारित किए थे। तो इसमें अलग अलग सहमति नहीं थी। आपका कथन यहाँ पर एक सही हो जाएगा, पहला वाला कथन सही है, केवल दूसरा गलत है। इसमें एक सहमति थी जो है, भिन्न नहीं थी सभी जो है। बात की जाए जो संविधान के, हमारे भारतीय संविधान में जो प्रावधान रखे गए हैं, जो विषय रखे गए हैं, इसमें संविधान सभा में इस हर एक जो हमारे विषय रखे गए हैं, सभी पर एक अच्छी सी जो है बहस हुई, और उस पर सभी की जो है एक आम सहमति से उसका जो है डिसीजन लिया गया, और उसके हमारे संविधान में उसको स्थापित किया गया। तो इसमें जो है भिन्न विचार नहीं थे। तो इसमें कहा जाएगा आपका दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। बात की जाए दूसरे प्रश्न की, तो चलिए भाई दूसरा प्रश्न क्या है इसको भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, ये आपका दूसरा प्रश्न है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात की जाए, तो यहाँ पर
यहाँ पर समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से, समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो चलिए नहीं की बात की जा रही है, कौन शामिल नहीं है? कानून के जो है यहाँ पर समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता की बात की जाए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो है यहाँ पर निषेध बात की गई है, रोजगार के अवसर में समानता की बात की गई है, छुआछूत के अंत की बात की गई है, उपाधियों के अंत की बात की गई है। इसमें कौन सा शामिल इसमें नहीं है? तो बताइएगा इसमें कौन सा शामिल नहीं है की बात की गई है? तो इसमें जो है आपका सभी शामिल हैं, तो उपरयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। बात की जाए कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये कहाँ पर है आपके? ये आर्टिकल यहाँ पर आपके कहाँ पर है? 14 पर है। और धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध कहाँ किया गया है? ये आपके आर्टिकल इसकी 15 में चर्चा की गई है। आपके अवसर की समानता की जो बात की जाए, अवसर की समानता आपके यहाँ पर आर्टिकल जो है अवसर की समानता जो नियोजन में की गई है उसको आर्टिकल 16 में की गई है। और बात की जाए यहाँ पर बात की जाए छुआछूत के अंत की बात, ये आपके आर्टिकल 17 में बात की गई है। उपाधियों की अंत की बात आपके आर्टिकल 18 में की गई है, इसकी बात 18 में की गई है। ये आपका जो है कुछ जो आपके अनुच्छेद दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई। चलिए भाई अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 3 नंबर का, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, यहाँ पर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपका संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर प्राप्त हुआ है? चलिए भैया दोष सिद्धि की बात की जाए, बताइएगा दोष सिद्धि क्या है? दोष सिद्धि क्या है आपके बताइएगा। तो दोष सिद्धि के लिए संरक्षण के अधिकार की बात कहाँ पे की गई है आपके? इसमें बताइएगा दोष सिद्धि के बारे में क्या कहा गया है? तो दोष सिद्धि के बारे में कहा जाएगा तो आपका आर्टिकल जो है यहाँ पर आ जाएगा आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 20 में कहा गया है कि आपके यहाँ पर दोष सिद्धि के लिए संरक्षण का प्रावधान आपके आर्टिकल 20 में किया गया है। चलिए भैया 19(4) में क्या कहा गया है? 19(4) में स्वतंत्रता में आपके बताया गया है 19(4) में कि आपको अपने मर्जी का जो है अपने इच्छा से देश के अंदर जो है यहाँ पर देश के अंदर भ्रमण करने की या फिर कहीं भर आने जाने की, देश के अंदर भ्रमण कहिए या फिर जो है कहीं पर भी जो है आने जाने की स्वतंत्रता है कि यहाँ पर स्वतंत्रता है आपके स्वतंत्रता है। तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 21 में यहाँ पर जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। जीवन का अधिकार है, जीवन का यहाँ पर अधिकार की बात यहाँ पर की गई है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। बात की जाए यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न की, तो भैया 4 नंबर का प्रश्न ये रहा आपका। चलिए इसको देखते हैं, ये जो है इसमें क्या दिया गया है। चलिए इसको देखा जाए तो बात की जाएगी यहाँ पर जी। बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर आ रहा है जी। क्विक रीजन जी का ये आया है, सक्सेस जी का ये आया है, मोटिवेशन जी का ये आया है, सभी लोगों का ये आंसर आ रहा है। चलिए बहुत शानदार, ओजी वाले का ये आया है। चलिए भाई 4 नंबर के प्रश्न को देखा जाए तो इसमें क्या कहा जाएगा? निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है। बात की जाए यहाँ पर अभियुक्तों और जो है सजा पाए लोगों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने या यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार इसमें कहाँ पर दिया गया है? चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं, मिलान किया जाए। बात की जाए यहाँ पर अभियुक्त को सजा पाए हुए जो है यहाँ पर ये किस में हो जाएगा? 22 में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। बात की जाए शिक्षा का अधिकार कहाँ पर है? शिक्षा का अधिकार आपके यहाँ पर आर्टिकल जो है आपके यहाँ 21(1) में है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। बात की जाए शांतिपूर्ण ढंग से जो है इकट्ठा होने का अधिकार कहाँ पर है? 19(1) में है आपके, तो ये जो है 19 आपके बी में है, इसमें 1 हो जाएगा। व्यापार व पेशा चुनने के बाद यहाँ पर आपके यहाँ पर की गई है, तो ये आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। बात की जाए 23-14 कहाँ पर है? 23-14 आपका आर्टिकल 23-14 आपके विकल्प 1 में है, इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर।
बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर ए आ रहा है। सक्सेस जी, ओजी वाले, किक रिवीजन जी, आरपी मोटिवेशन जी, सभी लोगों का आंसर ए आ रहा है। चलिए भाई 5 नंबर के प्रश्न को देखा जाए। इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर मानव जो है मानव के यहाँ पर मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है। तो चलिए भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा आप लोग 5 नंबर का। तो अनुच्छेद जो है 22 में अभी हम लोगों ने देखा क्या है, ये जो है आपका गिरफ्तारी से संरक्षण है। गिरफ्तारी से संरक्षण की बात यहाँ पर बात की गई है, संरक्षण की बात की गई है। बात की जाए आर्टिकल जो है आपके 23A में क्या दिया गया है, तो आपके आर्टिकल 23A में आपका बताया गया है कि मानव दुर्व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी की बात यहाँ पर की गई है। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर 24 में क्या क्या कहा गया है, 24 में आपके कहा गया है, आर्टिकल 24 में यहाँ पे क्या कहा गया है, खान और कारखानों में, खान और यहाँ पर कार जो है कारखानों में जो है कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है आयु के बच्चों पर जो है बालकों पर कार्य का निषेध किया गया है। यहाँ पर बालकों का जो है कार्य का निषेध किया गया है, जो है यहाँ पर निषेध की बात यहाँ पर की गई है। ये हो जाएगा आपका, तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए भैया जी, आरपी मोटिवेशन का भी आया है, सक्सेस जी का भी आया है, ओजी वाले का भी आया है, क्योंकि रीजन जी का भी आया है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। 6 नंबर के प्रश्न की बात की जाए, बताइएगा 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या शामिल है, आस्था एवं प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए किसी विशिष्ट धर्म की जो है यहाँ पर अभिवृद्धि के लिए कर जो है कर अदायगी से स्वतंत्रता की बात की गई है। कुछ जो है यहाँ पर कुछ शिक्षण संस्थानों में जो है धार्मिक शिक्षा या जो है उपासना की जो है उपस्थिति होने की यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 6 नंबर में चलिए भैया इसके बारे में बात की जाए तो कोर्ट की सहायता से इसका आंसर करना है, कोर्ट की सहायता से इसका आंसर करना है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए तो इसमें आस्था और जो है इसके जो है प्रार्थना की आज़ादी कहाँ पर है आपके, तो ये जो है आपके आर्टिकल आपके कहाँ पर है, आर्टिकल 25 से बात की गई है। प्रबंधन की बात कहाँ पे की गई है, प्रबंधन की बात आर्टिकल जो है आपके 26 में, आर्टिकल जो है आपके 26 में की गई है। यहाँ पर जो आपके कर इकट्ठा करने की कर अदायगी और इसकी स्वतंत्रता कहाँ पे दी गई है, ये आपके आर्टिकल जो है 27 में की गई है। बात की जाए यहाँ पर ये आपका इसकी बात जो है उपासना और इसमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपके यहाँ पर आर्टिकल आपके 28 में की गई है। ये आपके हो जाएंगे। तो बात की जाए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा कि इसमें कौन सा सही है, तो सभी इसमें डी हो जाएगा आपका, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये भैया डी है, इसमें ये डी है। तो चलिए भाई इसमें डी है, 6 का डी हो जाएगा, इसमें सभी सही हैं। चलिए भाई 6 का यहाँ पर डी हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है किसके अंतर्गत शामिल है, सभी सही हैं, 6 का इसमें डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। इसमें चल नहीं रहा है वीडियो, गोल गोल घूम रहा है कैसे। भैया 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न हम लोग मेरा 7 नंबर का प्रश्न क्या है, कथनों पर विचार करना है। इसमें कथनों पर आपका यहाँ पर आपका विचार करना है। तो विचार करके जो है हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो चलिए भाई आपका जो है कथनों पर विचार किया जाए। क्या है इसमें कथन, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कह रहा है पहला कथन क्या रहा है, अनुच्छेद आपके 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को जो है भाषा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। जो है दूसरा कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को जो है शैक्षिक संस्थाएं जो है स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो है दिया गया है। इसमें उपर्युक्त में से सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो बताइएगा इसमें कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा।
कौन सा कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। चलिए भाई, कौन सा इसमें इसका आंसर करिए आप लोग। तो बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए, चलिए इसमें आंसर, इसका आंसर करिए 7 नंबर का आंसर क्विक रिवीजन जी का सी आ रहा है। चलिए देखा जाए यहाँ पर अनुच्छेद 29 के अंतर्गत यहाँ पर अल्पसंख्यकों को भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। एकदम सही है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और जो है ये का अधिकार आर्टिकल आपके 30 में दिया गया है। दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। बहुत शानदार, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओजीए वाले सक्सेस जी, आरपी मोटिवेशन सभी का सी आ रहा है। बहुत शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए भाई 8 नंबर की बात की जाए 8 नंबर के प्रश्न की बात की जाए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उसमें देखा जाए क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो है आपके निरंकुश और असीमित हैं। मौलिक अधिकार निरंकुश और असीमित हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, सरकार मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंधन नहीं लगा सकती है। अरे भैया क्या बात कर रहे हो। चलिए भैया सत्य कथन इसमें चयन करना है, तो इसका बताइएगा आप लोग, इसमें क्या हो जाएगा। बात की जाए मौलिक अधिकार निरंकुश और असीमित हैं। नहीं, ये बात गलत है। मौलिक अधिकार को यहाँ पर सीमित किया जाता है। मौलिक अधिकार को सीमित किया जाता है। मौलिक अधिकार सीमित हैं। कब जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन भी होता है, कब होता है, जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लागू हो। राष्ट्रीय आपात वो भी कब, कैसे स्थिति में लागू हो, वो जो है आपका यहाँ पर देखा जाए तो युद्ध, आपका युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध आपका बाह्य आक्रमण जो है, और जो है यहाँ पर क्या है, सशस्त्र विद्रोह आपका, यहाँ पर आपका सशस्त्र जो है विद्रोह के आधार पर आपका सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण, और यहाँ पर हो जाएगा सशस्त्र जो है आपका सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है लगा हो, तो यहाँ पर विद्रोह के आधार पर जो लगा हो, तो यहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन जी राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। जबकि उसके अंतर्गत 20 और 21 जो है निलंबित नहीं होंगे। इनके अलावा और का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पर आपके डी हो जाएंगे। डी आंसर किसका आ रहा है, आरपी मोटिवेशन का डी आ रहा है, सक्सेस जी का, क्विक रिवीजन जी का डी आ रहा है। सभी का आंसर यहाँ पर डी आ रहा है। बहुत शानदार भाई। चलिए 9 नंबर का प्रश्न, इसको देखा जाए। 9 नंबर का प्रश्न क्या है आपका, तो 9 नंबर के प्रश्न पे चर्चा की जाए। ये आपका 9 नंबर का प्रश्न है। आइए देखा जाए समानता के अधिकार। यहाँ पर समानता के अधिकार की बात की गई है। तो चलिए भैया समानता का अधिकार क्या है, इसके बारे में चर्चा किया जाए। समानता के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। धर्म जो है, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर इनमें से किसी भी आधार पर जो है सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश पर कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं किया गया है। यहाँ पर इसके अलावा जो है यहाँ पर भेदभाव की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो चलिए भाई ये आपका, चलिए इसका आंसर आप लोग करिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए, बात की जाए, यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है कि समान जो है समता के अधिकार के अंतर्गत छुआछूत का निषेध एवं जो है उपाधियों का अंत किया गया है। निम्न में से सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो 9 में बताइएगा कौन सा हो जाएगा। 9 नंबर के प्रश्न में आप लोग आंसर करिएगा। 9 नंबर के प्रश्न में आंसर करिएगा। तो आप लोगों का आंसर जी इसमें से सी आ रहा है। जी दोनों कथन यहाँ पे सत्य हो जाएंगे। बिल्कुल जो है हमारे संविधान में यहाँ पर हमारे संविधान में जो समानता के अधिकार की बात की गई है, समानता के अधिकार की बात कहाँ से कहाँ तक की गई है, जो हमारे समानता में संविधान में जो आपके समानता की बात जो है, समानता की बात कहाँ से कहाँ तक की गई है। तो आपका यहाँ पर जो है जो आर्टिकल है, आपका आर्टिकल जो है 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई है, जिसमें ये सभी बातें जो है वर्णित हैं। तो आपका यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। सी आंसर जी, बहुत शानदार। सक्सेस जी, ओजीए वाले, आरपी मोटिवेशन सभी लोग का आंसर यहाँ पर सी आ रहा है। चलिए भाई अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं। 10 नंबर के प्रश्न में क्या चर्चा की गई है। नियुक्तियों या पदों में जो है आपके
आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। चलिए भैया, नियुक्ति और जो है आपके आरक्षण की बात आ गई है, तो इसको देखा जाए आपके आर्टिकल जो है आपके 16(2), 16(4), 15(3), 15 जो है आपके 2। बात की जाए यहाँ पर, इसमें आपके 16(2) में क्या कहा गया है। 16(2) में कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि वंश लिंग जाति धर्म व फिर जन्म स्थान के आधार पर जो है आधार पर आपके लोक नियोजन में आधार पर जो है स्थान के आधार पर के जो है आपका आधार पर जो है लोक नियोजन में विभेद नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में जो है विभेद से निषेध की बात की गई है। बात की जाए आपके 16(4) में, तो 16(4) में क्या कहा गया है। 16(4) में यहाँ पर कहा गया है कि पिछड़े नागरिकों या पिछड़े लोगों की बात की गई है। इनके साथ जो है पिछड़ों के साथ जो है पिछड़े जो है यहाँ पर पिछड़े नागरिकों की यहाँ पर पिछड़े नागरिकों के साथ जो है यहाँ पर विभेद के साथ जो है विभेद नहीं किया जाएगा, इसकी बात यहाँ पर की गई है। बात की जाए यहाँ पर आपके 15(3) में, तो 15(3) में क्या कहा गया है बताइएगा जी। 15(3) में बात की गई है, तो 15(3) में क्या कहा जाएगा। 15(3) में आपके बताया गया है कि यहाँ पर स्त्रियों या फिर बच्चों या बालकों कहिए, स्त्रियों या बालकों को जो है बालकों को यहाँ पर या स्त्रियों को कहिए, स्त्रियों को जो है यहाँ पर शिक्षण संस्थानों में यहाँ पर प्रवेश में जो है यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रवेश संस्थानों में जो है आपके प्रवेश पर निषेध नहीं है, ये इसकी बात की गई है। और बात की जाए आपके 15(2) में, 15(2) में क्या कहा गया है। 15(2) में यही बातें जो यहाँ पर 16(2) में है, वही बातें 15(2) में क्या हैं। वंश, लिंग और क्या है जाति धर्म और यहाँ पर क्या है जन्म स्थान, मूल वंश, जन्म आपके स्थान या फिर मूल वंश के आधार पर आपको यहाँ पर शैक्षणिक संस्थानों में विभेद नहीं किया जाएगा। क्या आपके शैक्षणिक यहाँ पर जो आपके शैक्षणिक जो है संस्थान है उसमें विभेद आपका नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 10 नंबर का आंसर आप लोग क्या उचित आंसर कर रहे हैं। उचित आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं, इसका बी कर रहे हैं कि बी होगा कि ए होगा, बताइएगा भाई। चलिएगा, इसका आंसर जो है यहाँ पर बात की गई है नियुक्तियों में पद में आरक्षण का प्रावधान। तो पद में आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर वैसे तो ये विशेष वर्ग के विशेष बात की गई है, बाकी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। आंसर इसका हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा आपका जी। आरपी मोटिवेशन जी, ओजी वाले सक्सेस जी, क्योंकि रिवीजन सभी का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 11 नंबर की बात की जाए, तो 11 नंबर में क्या कह रहा है आपका निवारक निरोध कानून की बात की गई है के संदर्भ में आपके यहाँ पर बात की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात की गई है। क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जो है यहाँ पर निवारक निरोध कानून जो है सरकार के हाथ में जो है असामाजिक तत्वों और राष्ट्रवादी तत्वों से निपटने का हथियार है। बात की जाए दूसरे कथन में, इसमें क्या है कि कभी किसी व्यक्ति को जो है आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इस आधार पर कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है यहाँ पर जो है। और बात की जाए फिर उसे वर्णित प्रक्रिया के जो है बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। बात की जाए यहाँ पर सत्य कथन की बात की गई है, तो यहाँ पर बताइएगा इसमें क्या कहा गया है। निवारक नज़रबंदी आपकी बात की गई है, ये बातें क्या कहाँ है, ये प्रावधान आपका कहाँ किया गया है। तो निवारक नज़रबंदी के आधार पर आपका निवारक नज़रबंदी
बंदी के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक नज़रबंदी के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इस आशंका से गिरफ्तार किया जा सकता है कि जो है वह व्यक्ति कोई ना कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है। इस आशंका पर जो है आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 3 माह तक, कितने दिन तक? 3 माह तक जो है उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया जा सकता है, या जो है हिरासत में लिया जा सकता है। 3 माह तक जो है इसमें बताया गया है कि कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। जी, 3 माह तक जो है आपको जेल भेजा जा सकता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा। बात की जाए इसमें, ये भी आपका ये जो आपका निवारक जो आपका निरोध कानून सरकार के हाथ में, जी ये भी बात कही गई है। ये आपके आर्टिकल में कहाँ पे है? ये बातें आपके आर्टिकल आपके 22 में हैं ये बात आपके। तो यहाँ पर बताइएगा, दोनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे। दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। दोनों कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट देखा जाए। आपका यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, बताइएगा। चलिए भाई 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए भाई 12 नंबर का प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर अपराधों के लिए दो सिद्धि के संदर्भ में जो है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है कथन यहाँ पर सत्य कथन की बात की गई है? चलिए भैया इसको बताइएगा। बात की जाए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती, सज़ा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून यहाँ पर किसी भी कार्य को जो है पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं किया जाएगा। चलिए भैया, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य जो है नहीं किया जा सकता। चलिए भाई बताइएगा, ये बातें जो है कितनी बातें इसमें सत्य हैं और कौन कौन सी बातें इसमें आपके असत्य हैं? तो बताइएगा। ये सभी बातें आपकी क्या हैं? सत्य हैं। सभी बातें आपके सत्य हैं। ये सभी बातें आपके आर्टिकल जो है आपके आर्टिकल 20 के अंतर्गत उप क्लास में आते हैं। ये आपके आर्टिकल 20 के अंतर्गत सभी आते हैं। जी बताइए। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ओजीए वाले सक्सेस जी, आरपी मोटिवेशन जी, सभी का आंसर बहुत शानदार आ रहा है। चलिए भाई बताइएगा आप लोग, सभी का आंसर बहुत शानदार आ रहा है। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करके जो है इसका आंसर करना है। तो बताइएगा भाई इसमें क्या हो जाएगा? संविधान के अनुसार आपका 12 वर्ष से कम आयु के, यहाँ पर 12 वर्ष से कम आयु का जो है कि बच्चों को किसी जो है कारखाने, खदान या अन्य जोखिम युक्त काम में जो है नियोजन नहीं किया जा सकता। जो है पहला कथन ये है। दूसरा कथन क्या है आपका? संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित यहाँ पर करने जो है वह शिक्षा को बच्चों का यहाँ पर मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध जो है यहाँ पर अधिकार एवं और अर्थपूर्ण बना दिया गया। इसमें सत्य कथन का आपको चयन करना है। बताइएगा, सत्य कथन का यहाँ पर चयन कर। चलिए भैया इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। 13 नंबर का क्या हो जाएगा? बहुत शानदार। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि रीजन जी बी नंबर कर रहे हैं। बहुत शानदार। और लोग आंसर करिए भाई, और लोग आंसर करिए। इसमें से बी हो जाएगा, बिल्कुल सही बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जो पहला कथन है ये गलत है। यहाँ 12 वर्ष नहीं, यहाँ पर आपके 14 वर्ष जो है, यहाँ पर आपके 12 वर्ष नहीं 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु जो है आपके कम आयु के जो है बच्चों का यहाँ पर
कारखानों में और खदानों में जोखिम भरे स्थानों पर काम करने से निषेध है। ये बात आपके कहाँ पे की गई है? ये बात आपके आर्टिकल 24 में कही गई है। तो चलिए भैया, ये आर्टिकल 24 में कही गई है। जी सक्सेस जी बी आ रहा है, वो जी वाले बी आ रहा, ट्रेडिंग विथ एजे जी का 14 वर्ष से कम आयु, आर्टिकल 24। बहुत शानदार, आपके यहाँ पर आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात की गई है। चलिए, तो आपका दूसरा कथन यहाँ पर केवल और केवल 2 सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है? चलिए भैया, धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसके बारे में चर्चा की गई है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। बात की जाए यहाँ पर, भारत में जो है प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने या किसी भी धर्म को न मानने की स्वतंत्रता जो है प्राप्त है। बताइएगा, भारत में जो है भारत में किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता जो है यहाँ पर प्राप्त है। बात की जाए दूसरे प्रश्न की, धार्मिक स्वतंत्रता में जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी जो है धर्म को यहाँ पर चुन सकता है, या जो है क्या कहा जाए, निर्णय ले सकता है कि वह किस धर्म को नहीं मानेगा। बताइए भैया, आप किस धर्म में जाएंगे, किस धर्म में नहीं जाएंगे, कौन सा धर्म आप धारण करेंगे, कौन सा धर्म धारण नहीं करेंगे। ये सभी बातें हमारे संविधान में जो है दिया गया है। आपकी बात की जाए यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात, जो आपकी धार्मिक जो है आपके स्वतंत्रता की बात की गई है, या कहाँ से कहाँ तक बात की गई है हमारे संविधान में, या जो है आपका आर्टिकल जो है यहाँ पर 25 से आपके 20 जो है 8 तक जो है बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई है। तो ये आपका इसी के अंतर्गत आपका आता है आर्टिकल यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य कथन यहाँ पर चुनना था। आप लोग नज़र देखिएगा, नज़र बनाइए। असत्य कथन यहाँ पर चुनना है, तो कौन सा कथन इसमें असत्य हो जाएगा? असत्य कथन यहाँ पर चुनना था। ये तो दोनों कथन सही हैं आपके, असत्य कथन चुनना था, तो इसमें असत्य क्या हो जाएगा? इसमें असत्य कथन अगर आप चुनेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, और सत्य कथन चुनिएगा तो सी हो जाएगा। बताइएगा इसमें से। जी शुभ संध्या गुरुजी। जी प्रणाम भैया, प्रणाम ट्रेडिंग विथ एजे जी। और काहे का सॉरी आ रहा है भाई? सॉरी काहे का आ रहा है? अच्छा, सी आंसर किया गया था। इसमें असत्य कथन पूछा है, असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कोई नहीं होगा, दोनों कथन इसमें सत्य हैं। सत्य पूछता तो सी होता, इसलिए असत्य पूछ रहा है, तो डी हो जाएगा। बहुत शानदार, कोई बात नहीं। इसको जो है एग्जाम में ये शब्द ध्यान देना होता है, कौन सा सत्य पूछ रहा है, कौन सा असत्य पूछ रहा है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न है। चलिए भाई, इसको देखते हैं क्या है 15 नंबर के प्रश्न में। बात की जाए 15 नंबर के प्रश्न की, तो चलिए भैया 15 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है कथन? लोक व्यवस्था, नैतिकता और जो है स्वास्थ्य के आधार पर सरकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्या कर सकती है? लगा सकती है। बात की जाए दूसरे कथन में, तो दूसरा कथन क्या कह रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है सीमित है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात बात की जाए सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए यहाँ पर सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसमें भी आपका असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, असत्य कथन का यहाँ पर आपको चयन करना है। इस शब्द को आप लोग बखूबी ध्यान दिया करिए। आपको आते हुए प्रश्न जो है इसी शब्दों पर न ध्यान देने से गलत हो जाते हैं। चलिए भाई, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना ही एक ना ही दो। 15 नंबर में आप लोग आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा 15 नंबर का? गोल गोल घूम रहा है, देखो भैया काहे गोल गोल घूम रहा है। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होगी, देखो भाई काहे घूम रहा है गोल गोल। चलिए बात की जाए यहाँ पर, ये दोनों बातें आपकी लोक व्यवस्था, नैतिकता,
लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर जो है सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। लोक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ही जो तमाम प्रकार के जुलूस निकाले जाते हैं, उन जुलूसों को जो है रोकने का प्रयास हमारा प्रशासन करता है। तो वहाँ पर लोक व्यवस्था को जो है लोक व्यवस्था के आधार पर ही जो है उसको निकाला जाता है। वहाँ पर उसका आकार सीमित किया जाता है कि भैया आप इतने आकार में आप जुलूस निकालिए, इतने आकार में आप अपने प्रदर्शन को करिए। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सत्य हैं, असत्य पूछा है, तो इस बार जो है यहाँ भाई डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका। चलिए भाई, डी हो जाएगा। तो बात की जाए यहाँ पर, बात की जाए अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न क्या है? चलिए भैया 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। क्या है भाई, क्या कुछ इशू है क्या? टेक्निकल इशू है क्या? नहीं, ये चैट उट नहीं दिख रहा है भाई। चलिए देखा जाए, चलिए भाई देखा जाए। चलिए भाई 16 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है? कथन पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत का जो है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ये आपका पहला कथन कह रहा है। दूसरा कथन आपका क्या कह रहा है? दूसरा कथन आपका कह रहा है कि राज्य द्वारा, यहाँ पर क्या कह रहा है? राज्य द्वारा पूर्णतया जो है सहायता प्राप्त किसी भी जो है यहाँ पर संस्थान में किसी जो है धर्म विशेष को बढ़ावा देने संबंधी कोई जो है गतिविधि नहीं की जा सकती। ये राज्य द्वारा बात की जा रही है। बात की जाए तीसरे कथन में, इसमें क्या कह रहा है? तीसरा कथन कह रहा है कि किसी भी सार्वजनिक पद को किसी जो है धर्म विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। इसमें सत्य कथन का आपका चयन करना है। इस बार इसमें सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए भैया सत्य कथन यहाँ पर बताइए, सत्य कथन आपका क्या हो जाएगा? इसमें से केवल एक होगा, ए यहाँ पर 2 3 हो जाएंगे, 1 3 हो जाएंगे, या फिर आपका उपरयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए भाई बात की जाए यहाँ पर बात की जाए आपके, तो कहा जाएगा यहाँ पर भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। एकदम सही बात है। भारत में जो है ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? धर्म जो है आपके धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष या फिर कहिए पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही यहाँ पर बात की गई है कि भारत कैसा राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य है जी। काल भैरव जी, नाइस एक्सप्लेनेशन। स्वागत है भैया काल भैरव जी, थैंक यू सो मच, वेलकम हमारे संस्थान में। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए भाई, तो इसमें बात की जाए यहाँ पर राज्य द्वारा पूर्णतया जो है सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में जो है किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने जो है संबंधी कोई जो है गतिविधि नहीं की जाएगी जी। राज्य ऐसा नहीं करेगा किसी विशेष संस्थान को जो है वो जो है धर्म आधारित हो, उसमें किसी भी धर्म को बढ़ावा देने का जो है काम करेगा, ऐसा नहीं किया गया है। हमारे संविधान में यह भी प्रावधान नहीं किया गया है। ये भी बात आपकी यहाँ पर सत्य हो जाएगी। बात की जाए किसी भी सार्वजनिक पद पर किसी धर्म विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा जी। हमारे जो सार्वजनिक पद होगा, बात की जाए हमारे आर्टिकल जो है आर्टिकल 16 में ये बात कहाँ की गई है? आपके आर्टिकल जो है आर्टिकल 16 में ये जो है आर्टिकल 16 में कई जो है क्लास के माध्यम से इस बात का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है, यहाँ पर इसको बताया गया है। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर तीनों कथन आपके सही हैं, तो उपयुक्त में सत्य कथन का चयन करना है। तो आपके सभी कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। डी हो जाएगा भैया आपका, ये डी हो जाएगा। चलिए भैया डी आपका हो जाएगा जी। काल भैरव जी डी कर रहे हैं, सक्सेस जी डी कर रहे हैं, ओजीए वाले डी कर रहे हैं, और आरपी मोटिवेशन जी डी कर रहे हैं। बहुत शानदार, सभी लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा है डी। बहुत शानदार भाई, चलिए डी आ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका यहाँ पर 16 नंबर हो गया। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए भाई
डी हो जाएगा भाई, डी होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट हमारा, चलिए भाई 17 नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं 17 नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है। चलिए भाई 17 नंबर का प्रश्न क्या है, अल्पसंख्यकों के यहाँ पर संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए क्या है ये कथन देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, किसी समुदाय को जो है केवल धर्म ही नहीं बल्कि जो है भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक जो है माना जाता है। चलिए भैया कह रहा है किसी समुदाय को केवल जो है धर्म ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के जो है आधार पर उसको अल्पसंख्यक माना जाता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा कथन कह रहा है कि अपनी संस्कृति को यहाँ पर सुरक्षित और विकसित, संस्कृति को यहाँ पर सुरक्षित और विकसित करने के लिए जो है भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो है यहाँ पर अपने शिक्षण संस्थान खोलने का यहाँ पर अधिकार है। इसमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, सत्य कथन का चयन करना है। तो बताइएगा इसमें कौन हो जाएगा, केवल यहाँ पर एक हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा, दोनों यहाँ पर सत्य हैं, या तो ना तो एक ना ही दो। इसमें से बताइएगा आपका कौन सा सत्य हो जाएगा। काल भैरव जी कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं। किसका सी आ रहा है भाई इसमें कौन जी, यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है आपका बहुत शानदार 17 का सी हो जाएगा। दोनों सही है आपके, दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये जो है आपका बिल्कुल किसी भी जो है समुदाय को जो हमारे राज्य में कहा जाए, जो हमारे देश में है, किसी भी जो है समुदाय को धर्म के ही आधार पर अल्पसंख्यक नहीं कहा जाता बल्कि भाषा एवं संस्कृति के आधार पर भी उसको अल्पसंख्यक जो है माना जाता है। और जो है अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करने के लिए भाषाई जो है भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान यहाँ पर खोलने की बात की गई है। शिक्षण संस्थान खोलने की बात कहाँ की गई है, आपके आर्टिकल कहाँ पे है, आर्टिकल 30 में ये बात आपके कही गई है यहाँ पर। तो जो है ये यहाँ पर दोनों बातें सत्य हो जाएंगी। इसमें भैया वीडियो पीछे चल रहा है कि कैसे कमेंट चल रहा है, कमेंट देखिए। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 9-10 चल रहा है। चलिए भाई, चलिए भाई देखा जाए यहाँ पर जी। अब चलिए अब ठीक है। चलिए यहाँ पर देखा जाए क्या है आपका 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए भैया 18 नंबर के प्रश्न में नजर डालते हैं हम लोग। चलिए ये 18 नंबर का प्रश्न है, ये जो है क्या कह रहा है 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न जो है आपका ये कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है 18 नंबर, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। संवैधानिक जो है उपचारों के अधिकार के संबंध में बात की गई है, यहाँ पर इस पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है इस अधिकार को जो है संविधान की जो है संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। बताइएगा। और जो है दूसरा क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को, इसके अंतर्गत यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को जो है क्या है मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में जो है स्थिति में पहले जो है केवल उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय भी जाने का अधिकार है, जा सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से इसमें कौन सा कथन यहाँ पर सत्य बताना है, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन आपका इसमें सत्य हो जाएगा। केवल एक, केवल दो, दोनों, या तो एक या तो दो। बताइएगा इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो बात की जाए यहाँ पर आपके 18 नंबर के प्रश्न की, तो यहाँ पर बात की जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये जो है आपके कहाँ पे है, ये हमारे संविधान में बात की जाए, संविधान में, ये संविधान में जो है जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान में, ये जो है संविधान में जो हमारा आर्टिकल जो है 32 है, यहाँ पर रखा गया है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता का जो है संवैधानिक जो है आपके अधिकारों की बात की गई है। तो बात की जाए संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है, ये आपके आर्टिकल 32 है, इसे जो है
डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर बी आर आपके अंबेडकर जी क्या बोले हैं, संविधान की इसको आत्मा बोले हैं, संविधान की आत्मा, संविधान के हृदय की जो है इसको संज्ञा दिए हैं जो है जी। इसमें क्या कहा जाता है कि हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में, मौलिक अधिकारों यहाँ पर बात की जाए, आपके मौलिक जो है अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जो है हम जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दो में से कहीं पर भी पहले जा सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम पहले हाई कोर्ट ही जाएंगे, तो ये आपका दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहले और बाद की बात कर दिया है। इसमें से अधिकारों पर जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कहीं पर भी हम अपने इच्छा से जा सकते हैं। और जो है क्या हो जाएगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आपका आर्टिकल 32 के तहत, और जो है यहाँ पर बात की जाए हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 226 के तहत हम जो है अपने मूल अधिकारों के जो है मामले में जा सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका यहाँ पर केवल और केवल एक कथन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बताइएगा भैया आप लोग जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा 19 नंबर का प्रश्न है। चलिए भैया 19 नंबर का प्रश्न है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय जो है कौन सी यहाँ पर रीट जारी करता है। चलिए भैया रीट जारी करा दीजिए, रीट जारी कराइए। न्यायालय जो है कितने प्रकार की रीट जारी करता है, न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है, न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है। ये आपका यहाँ पर बंदी जो है प्रत्यक्षीकरण, यानी कि आपका हैबियस कार्पस, आपका हैबियस जो है आपका यहाँ पर क्या जारी करेगा, हैबियस कॉर्पस जारी करेगा। चलिए भैया हैबियस कॉर्पस ये आपका जारी करेगा। ये आपका यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। ये आपका हैबियस कॉर्पस जो है जारी करता है। तो चलिए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताइएगा आप लोग जी। बहुत शानदार, मोटिवेशन जी का आ रहा है, ओजीए वाले का आ रहा है, सक्सेस जी का आ रहा है ए, किसका ए आ रहा है भाई। चलिए भाई 20 नंबर के प्रश्न की बात की जाए तो चलिए भैया इसमें बात की जाए, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में, यहाँ पर पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है। तो चलिए भैया इसमें कौन सी रीट जारी कराएंगे आप। चलिए इसको जो है इसके लिए भी आप क्या जारी कर देंगे, न्यायालय क्या जारी करेगा, न्यायालय यहाँ पर परमादेश जारी करेगा, मैंडमस जारी करेगा। तो चलिए भैया इनके खिलाफ जो है मैंडमस जारी कराइए, यहाँ पर आपका मैंडमस जारी कराइए। तो मैंडमस जारी हो जाएगा, यहाँ पर परमादेश जारी हो जाएगा इनके खिलाफ। चलिए भाई, चलिए आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा। बात की जाए अगले प्रश्न की तो चलिए भैया अगला प्रश्न हमारा क्या है, 21 नंबर का प्रश्न क्या है, निचली अदालत द्वारा, निचली जो है आपकी अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की जो है सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है। चलिए भैया न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है, तो बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रोहिबिशन, अर्थात जो है निषेध आदेश जारी किया जाएगा। तो चलिए भैया इसको जारी कराइए, प्रोहिबिशन जारी किया जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निषेध अधिकार हो जाएगा, निषेध आदेश जारी किया जाएगा। जो है ये आपका यहाँ पर 21 नंबर में बी हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखा जाए, आगे क्या है आपका अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। आपका 22 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न में देखा जाए क्या दिया गया है, कोई व्यक्ति जो है किसी ऐसे पद पर वहाँ पर नियुक्त हो गया है जो है जिस पर उसका कोई कानूनी यहाँ पर कोई कानूनी जो हक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट यहाँ पर जारी करता है। तो चलिए भैया कौन सी रीट जारी करेगा, इसमें जो है
बताइएगा कौन सी रीट जारी होगी, क्यों वारंटो जारी किया जाएगा, क्यों जो है आपका, क्यों क्या जारी होगा, क्यों जो है आपका वारंटो जो है जारी किया जाएगा। इसमें क्यों वारंटो में आपको जो है जारी करके यहाँ पर जो है इस पद से आपको हटाया जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भाई, तो जो है ये आपकी क्लास रही। बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी, बताइए भाई। सक्सेस जी, ओजीए वाले, आरपी मोटिवेशन, सक्सेस जी, सभी लोग बताइएगा यहाँ पर कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। जी कहाँ जी, इस समय महाकाल जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, चले गए होंगे। चलिए भाई जी, बहुत सही, वेरी नाइस। तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। तो अब अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। इतने ही प्रश्न हमारे आज थे जो है। चलिए भाई, तो जी बेस्ट क्लास, थैंक यू सो मच सक्सेस जी, थैंक यू सो मच ओजीए वाले, बहुत शानदार। चलिए भैया, अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।